महेश और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ही अमीर परिवार से थे। इसलिए उन दोनों की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आई थी और जल्द ही उन दोनों ने ही अपनी शादी बड़ी धूमधाम से कर ली। और फिर महेश और अंजलि शादी के बाद अपने सच्चे प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे और अपने प्यारे जीवन को वो दोनों ही एक साथ मिलकर जीने लगे थे। तभी एक दिन महेश और अंजलि दोनों ही अपने प्यार को और भी रंगीन बनाने के लिए सिंगापुर घूमने चले गए। सिंगापुर में उन्होंने बहुत मस्ती करी, लेकिन एक दिन महेश ने एक पार्टी में बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली। अंजलि ने महेश को बहुत रोका मगर वो नहीं माना। और फिर थोड़ी ही देर में जब वो एक कार में अपने होटल पर जाने लगे तो महेश ने ज़बरदस्ती ही कार ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उसे नीचे उतार दिया और अपनी पत्नी अंजलि को बगल में बिठाकर खुद ही कार को बड़ी ही तेज़ी से चलाने लगा। अंजलि ने महेश को बहुत मना किया और कहा कि महेश इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। लेकिन महेश तो नशे में चूर था, वो अंजलि की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। और फिर कुछ ही देर में महेश की कार के आगे एक ट्रक आ गया और महेश ने खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी, लेकिन वहाँ उसकी गाड़ी एक जंगल में घुस गई और फिर एक बड़े पेड़ से उनकी गाड़ी बहुत ज़ोर से टकरा गई। और गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराई कि महेश का सिर कार के स्टीयरिंग से टकराकर खूनम खून हो गया और अंजलि के भी बहुत चोट लगी। अब दोनों ही उस कार में बेहोश पड़े थे। तभी किसी ने उनकी हेल्प करते हुए एक एम्बुलेंस बुलाकर उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तभी डॉक्टर ने जैसे ही उनका इलाज किया तो उन्होंने देखा कि महेश की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ये बात डॉक्टर ने अंजलि को बताया। अब अंजलि डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने लगी और खूब रोती हुई वो डॉक्टर से ये कहने लगी कि डॉक्टर, मेरे पति को ठीक कर दो, चाहे आप मेरी आंखों की रोशनी ले लो। तभी डॉक्टर ने कहा कि हम ऐसे ही आपकी आंखें नहीं ले सकते, इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि हर किसी की आंखें हर इंसान को नहीं लग सकती। और दूसरी बात, पहले आप हमें किसी जानकार आदमी से बात करवाइए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तब अंजलि ने अपने पापा को फ़ोन किया तो उसके पापा ने जब डॉक्टर से बात की तब डॉक्टर मान गया और फिर उन्होंने अंजलि की आंखों का चेकअप किया और अंजलि की आंखें महेश के लग सकती थी। तब डॉक्टर ने कहा कि अंजलि, एक बार फिर सोच लो, इसके बाद तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। तब अंजलि ने कहा कि डॉक्टर, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है और देखना मेरी आंखें जाने के बाद मेरे पति मेरा कितना ख्याल रखेंगे। और वैसे भी मुझे तो घर में ही रहना है और मेरे पति को अपना ऑफिस भी तो संभालना है। और डॉक्टर, मैं अपने महेश के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप तो सिर्फ आँखों की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आप प्लीज़ मेरे पति को ये बिल्कुल मत बताना कि इनको मैंने आंखें दी है, वरना इनको बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर की भी आंखें भर आई और उसने जल्द ही अंजलि की आंखों की रोशनी महेश की आंखों में डाल दी। अब महेश बिल्कुल ठीक हो गया और अंजलि अब अंधी हो गई थी। फिर दोनों ही इंडिया आ गए, लेकिन अब महेश और अंजलि का प्यार बहुत कम हो चुका था, क्योंकि अंजलि तो अब अंधी हो चुकी थी। और ये देखकर महेश को बात बात पर गुस्सा आता था और वो अंजलि को अब अंधी अंधी कहने लगा था। लेकिन अंजलि बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। तभी एक दिन महेश कहीं बाहर किसी लड़की के साथ घूमने जा रहा था, लेकिन ये बात अंजलि को पता ही नहीं थी। लेकिन उसे यह पता लग गया था कि उसका पति महेश कहीं बाहर घूमने जा रहा है। तो अंजलि ने कहा कि महेश, मैं घर में बैठी बैठी बहुत थक चुकी हूँ, तुम मुझे भी बाहर अपने साथ घुमाने ले चलो। ये सुनते ही महेश को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो अंजलि पर चिल्लाते हुए ये कहने लगा कि तुम अंधी हो। अंजलि, मैं तुम्हें अपने साथ पकड़कर कहाँ कहाँ लेकर जाऊँगा, और वैसे भी तुम कुछ देख तो सकती नहीं हो, फिर क्या करोगी बाहर घूमकर, खामखा तुम मेरा भी मूड खराब करोगी। यह कहकर महेश घूमने चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो खूब रोने लगती है। अब महेश किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और कुछ ही महीनों में महेश अंजलि को छोड़ देता है और महेश अंजलि को
उसके माता पिता के घर चली जाने को कह देता है और अंजलि महेश की खुशी के लिए उसे छोड़ देती है। लेकिन एक दिन जब महेश अंजलि के घर पर उसे तलाक लेने एक तलाक के कागज़ लेकर जाता है, तो जैसे ही जब वो उनके घर पहुंचता है तो वो अंजलि के पिता के मुंह से ये कहते हुए सुनता है कि अंजलि बेटी, जब सिंगापुर में एक्सीडेंट की वजह से महेश अंधा हो चुका था तो तुमने महेश को अपनी आंखें दी और आज उसी ने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों दी तुमने ऐसे इंसान को आंखें? क्या यही था तुम दोनों का प्यार? ये कहकर अंजलि के पिता और अंजलि दोनों ही खूब रोने लगते हैं। तभी महेश अंदर आ जाता है और अंजलि के पिता के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी भी मांगता है। अब महेश की आंखों में आंसू थे और उसे बहुत पछतावा हो रहा था, सोचकर कि जिसने मुझे बिना सोचे ही अपनी आंखें दे दी, आज मैं उसे ही छोड़ने जा रहा था। कितना कुत्ता इंसानों में। तभी वो अंजलि के आगे हाथ जोड़कर बहुत ही रोता हुआ उसे माफ़ी मांगता है और तलाक के कागज़ फाड़ता हुआ ये कहता है कि अंजलि, आज से मैं बनूंगा तुम्हारी आंखें और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है अंजलि। अब अंजलि बहुत ही खुश हो गई थी और फिर वो महेश के सीने से लिपट जाती है। फिर महेश उसे अपने घर ले जाता है। तो दोस्तों, वाकई में अंजलि जैसी लड़की बहुत कम होती है जिसने अपने पति को अपनी आंखें दे दी, क्योंकि दोस्तों आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरतमंद पार्ट होता है जिसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं। और अंजलि ने अपनी आंखें अपने पति को देकर अपने सच्चे प्यार को साबित कर दिया था। और दूसरी तरफ महेश, उसने भी बहुत गलत किया अपनी पत्नी अंजलि के साथ। अगर पत्नी अंधी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ गलत व्यवहार करो। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।